कई लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए तरह तरह के तरीके तलाशते रहते हैं। कई बार टैक्स बचाने के चक्कर में लोग बड़ी गलती कर बैठते हैं। अगर आपने भी टैक्स बचाने के चक्कर में मोटा पैसा दान किया है तो ये दान आप पर भारी पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश के करीब हजारों टैक्स पेयर्स को नोटिस भेजा है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि कितने लोगों को नोटिस भेजा गया है और इन लोगों ने क्या खेल किया है। इनकम टैक्स कानून में डोनेशन को लेकर क्या नियम कायदे हैं। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि इनकम टैक्स विभाग किन किन वजहों से करदाताओं को नोटिस भेज सकता है और इससे बचने के क्या रास्ते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करीब 8,000 करदाताओं को नोटिस भेजा है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने टैक्स बचाने के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट में मोटा दान किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बात का शक है कि इन लोगों ने चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन के नाम पर टैक्स चोरी की है। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक डेटा एनालिटिक्स से पता चलता है कि 8,000 लोगों ने टैक्स बचाने के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन का जो दावा किया वो उनकी इनकम और खर्च से मेल नहीं खाता। जिन लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस भेजा गया है उनमें नौकरी पेशा से लेकर अपना काम धंधा करने वाले लोग भी शामिल हैं। विभाग इस टैक्स चोरी में मिलीभगत के कनेक्शन की भी जांच कर रहा है। इसके तहत उन टैक्स प्रोफेशनल्स यानी सीए का भी पता लगाया जा रहा है जिन लोगों ने इस तरह के लेन देन करने वाले लोगों की मदद की है। इस मामले में इन सभी लोगों को मार्च से लेकर 1 अप्रैल के बीच नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। ये सभी लेन देन साल 2017-18 से लेकर 2020-21 के दौरान किए गए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसी तरह के और नोटिस भी जारी किए जा सकते हैं। अब इस डोनेशन के पीछे का पूरा खेल समझते हैं। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिजनेस के मामले में खासकर छोटे कारोबार में चैरिटेबल ट्रस्ट को दान की गई राशि उनकी कमाई से कहीं ज्यादा थी। कैश में किए गए दान में से कमीशन काटने के बाद दान की एक रसीद के साथ ये राशि करदाता को वापस कर दी जाती है, जिससे टैक्स पेयर टैक्स भरने से बच जाता है। इस तरह से ये चैरिटेबल ट्रस्ट टैक्स बचाने का बड़ा जरिया बनकर उभरे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकम टैक्स के नियमों के तहत चैरिटेबल ट्रस्ट को दिए गए डोनेशन पर टैक्स छूट मिलती है। ऐसे में बहुत से लोगों पर फर्जी डोनेशन दिखाकर टैक्स छूट लेने का शक है। दरअसल इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के तहत चैरिटेबल ट्रस्टों या संस्थाओं को दान की गई राशि पर टैक्स छूट मिलती है। इनकम टैक्स विभाग ने चैरिटेबल ट्रस्ट को 100% और 50% कर कटौती का दावा करने वाली संस्थाओं की कैटेगरी में बांटा है। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी संस्था या देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित संघ या संस्था आदि को दान देने पर 100% टैक्स छूट मिलती है। वहीं अधिसूचित मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या अन्य धार्मिक संस्थानों के मरम्मत या नवीनीकरण के मद में दान करने पर 50% कर कटौती का लाभ मिलता है। भारतीय निवासी या अप्रवासी भारतीय जिन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट, धार्मिक संस्थानों या संघों को दान किया है वो धारा 80G के तहत अपनी कुल इनकम से टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। हालांकि टैक्स कटौती का दावा करने वाले करदाताओं को ओल्ड टैक्स रिजीम का विकल्प चुनना होगा। इस बारे में हमने टैक्स एक्सपर्ट विनोद रावल से बात की। जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काम समाज की सेवा के लिए है, वो चैरिटी के लिए पैसा चेक लेकर के और कैश वापस कर देती हैं और उसकी कुछ परसेंटेज जो है बीच के लोगों में बढ़ जाती है। तो ये एक खेल है और बेसिक मकसद ये ज्यादातर वो लोग यूज करते हैं। मान लीजिए किसी की इनकम 5,20,000 हो रही है, अब 5 लाख तक टैक्स लगता नहीं है तो और कोई तरीका बचता नहीं है, तो 20,000 रुपए की डोनेशन की रसीद डाल दीजिए तो आप बाहर हो जाएंगे, तो आपका पूरा टैक्स बच जाता है, नहीं तो आपको टैक्स देना पड़ता है। या इसी तरह से आप 30% के स्लैब में जा रहे हैं तो 20 से थोड़ा ऊपर गए हैं तो आप डोनेशन की दे दीजिए। एक तो ये वजह है उसके पीछे, और दूसरा ये है कि टैक्स बचाने का, जिनको चोरी करने का एक आदत पड़ जाती है वो तो करते ही है, उसको तो आप कैसे रोकेंगे, वो एक के बाद दूसरे रास्ते निकालते रहते हैं। पर सरकार भी अब छोड़ने के मूड में नहीं है, तो उन्होंने पूरा इसको जो डाटा है वो एनालिटिक्स जो क्रिएट है उससे निकाल रहे हैं। ये सेक्शन 80G है हमारा इनकम टैक्स का, जो डोनेशन के लिए अप्लाई होता है, उसका फायदा उठा करके 80G का रिबेट लेते हैं। और 2 सेक्शन हो रहे हैं, 80GGB और 80GGC। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने पर छूट मिलती है 100%। तो 80GGB जो है वो तो कोई कंपनी अगर डोनेशन देती है तो वो ले सकती है, और 80GGC में कोई भी इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है वो भी ले सकते हैं। तो ये 3 सेक्शंस हैं जिनका फायदा इसके अंदर उठाया जाए। ऐसा है देखिए कि इसमें
डोनेशन देने की वैसे तो कंडीशंस है कि 2,000 रुपए से ज्यादा अगर आप दे रहे हैं तो आपको चेक से देना है। तो वो तो हमने देख ही लिया कि वो चेक से दे करके कैश वापस ले रहे हैं और कुछ परसेंटेज में कमीशन जो है वो कट रही है। तो इंडिविजुअल्स, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनीज, ये सभी को छूट मिलती है ये वाली। तो ऐसा नहीं कि ये रेस्पेक्टिव ऑफ है, तो कोई भी ले सकता है। तो ये सभी के लिए छूट है, अच्छे से यूज की जाए तो बहुत अच्छी है। लेकिन ये अभी जो इस्तेमाल जिस केस में हम बात कर रहे हैं, यहां पर सबने इसका इस्तेमाल किया और सरकार ने तो अभी शुरुआत की है, सिर्फ 8,000 नोटिस दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास और बहुत डाटा है अभी, तो शायद ये नंबर और बढ़ेंगे अभी नोटिस इसके। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है एक कि एक डोनेशन देने वाला है, एक लेने वाला है। एक्चुअल में रियल डोनेशन नहीं दी जा रही है। मान लीजिए मैं मंदिर में जाता हूं, मैं वहां मंदिर में 50 रुपए की पर्ची कटवाता हूं, तो मुझे पर्ची कट के मिल गई। लेकिन अगर वही पुजारी मुझे मेरे 50 रुपए के बदले में 45 वापस करके 5 रुपए अपनी जेब में डाल रही है, उस तरह का खेल है। तो ये जो ट्रस्ट के मालिक हैं, जो ट्रस्टीज हैं, उनको ऐसा चेक दिया जाए और वो उसके बदले में कैश वापस कर दे। तो बेसिकली ये कैश का धंधा, ये चोरी का बिजनेस है। तो ट्रस्ट के पास डोनेशन आ गई कि बुक्स में दिखाने के लिए वो अपना 2 नंबर के पैसे को वाइट करता है। तो इसी तरह से जो टैक्स बचाने वाला है उसको तो पैसे ही वापस मिल गए। तो उनको डोनर में नाम मिल गया एक ट्रस्ट को कि किससे डोनेशन आया, तो वो अपना ब्लैक मनी को वाइट करते। तो सरकार को 2 तरह से चूना लगता है, एक तरह से नहीं। तो ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। तो ये दोनों के लिए है। इनकम टैक्स विभाग उन चैरिटेबल ट्रस्ट की पड़ताल कर रहा है जो इस तरह के लेन देन में शामिल रहे। इसके अलावा आयकर विभाग निष्क्रिय राजनीतिक दलों को भी दिए जाने वाले चंदे की अलग से जांच कर रहा है और पहले ही कई नोटिस भेज चुका है। अब जिन लोगों को टैक्स नोटिस मिला है उन लोगों को इस पर जवाब देना होगा। अगर विभाग उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होता तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। चैरिटेबल ट्रस्ट और राजनीतिक दलों को चंदा देने के अलावा इनकम टैक्स विभाग करदाताओं को कई और कारणों से नोटिस भेज सकता है। मसलन अगर इनकम टैक्स रिटर्न में दावा किए गए TDS क्रेडिट और फॉर्म 26AS में दिखाई गई राशि के बीच अंतर है तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। साथ ही इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस मिलने का दूसरा प्रमुख कारण हो सकता है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, यानी मोटा लेन देन। मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी लेकिन ITR में इसका जिक्र नहीं है, तो इस हालात में आपको इनकम टैक्स को बताना होगा कि जो पैसा आपने प्रॉपर्टी खरीदने या बिलों का भुगतान करने में खर्च किया है वो कहाँ से आया। आयकर विभाग की तरफ से नोटिस मिलने का तीसरा कारण हो सकता है कि आपका टैक्स ड्यू है लेकिन आप रिफंड का क्लेम कर रहे हैं। अगर आपने टैक्स में रिफंड का दावा किया है जबकि आपके पहले से टैक्स बकाया है तो आपको नोटिस मिल सकता है। इसके लिए आपको सेक्शन 245 के तहत नोटिस भेजा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप तय समय में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयकर अधिनियम की धारा 142 के तहत नोटिस भेज सकता है। ऐसे में यदि आपको आयकर विभाग से कोई नोटिस मिलता है तो नोटिस के कारण को समझना जरूरी है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस नोटिस का जवाब देने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से क्या समय सीमा तय की गई है। नोटिस में दिए गए समय सीमा के भीतर आपको उसका जवाब विभाग को देना जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस बारे में एक्सपर्ट की राय सुनते हैं। देखिए, इसमें 3 चीजें हैं। एक तो सेक्शन 115 BBE 115 BBE के अंदर इनको 60% टैक्स देना होगा अब, क्योंकि अब टैक्स सरकार ने चोरी इनकी पकड़ी है। उसके अलावा इनको ब्याज देना होगा क्योंकि ये नोटिस 2017-18 से लेकर के और 2020-21 तक के सारे फाइनेंशियल ईयर्स के आए हैं। तो उनको वो ब्याज भी देना होगा। 4 साल का ब्याज भी ऑलमोस्ट सरकार का ब्याज कम नहीं होता, 234B और 234C के अंदर ब्याज लगेगा और वो डबल हो जाता है पैसा 3 साल के अंदर। तो जितना टैक्स चुराया था उतना। और उसके अलावा सेक्शन 270A के अंदर पेनल्टी लगाई जाएगी इन पर 50% से लेकर के और 200% तक। तो अगर मैं इसको एक एग्जांपल की तरह से लूं तो इसके अंदर अगर किसी ने 1 लाख रुपए का ये ऐसे करके टैक्स का बचाने की कोशिश की है तो अब उसको 75,000 से लेकर के और 1,26,000 रुपए तक टैक्स और पेनल्टीज के साथ देने पड़ सकते हैं। ये उसके साथ हो सकता है। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि आपके पास एक मौका है। अगर आपने अनजाने में ऐसा कुछ आपसे हो गया है, अगर जाने में हुआ है तो सरकार आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। आपको बचने की जरूरत है कि आप ऐसी कोई गलती ना करें, कोई ATC ना जाए, कोई ATG और ATU इसमें जाने की कोशिश ना करें। मैं एक बात और कहूंगा कि ये सब कुछ ओल्ड रिजीम के लिए है। अगर आप न्यू रिजीम में चले जाते हैं तो आपको इन चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। सरकार आपको वैसे ही छूट दे रही है, उसका फायदा उठा लीजिए।
लेकिन अगर आप ओल्ड रिजीम में रहना चाहते हैं, ये सब गिमिक्स करते हैं, तो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा आप जो लोग चोरी करते हैं कि इंटरेस्ट डिक्लेयर नहीं करते, अपना डिविडेंड नहीं दिखाते, कोई स्टॉक्स का ट्रेडिंग करते हैं उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, सरकार के पास पूरा 360 डिग्री एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर पूरा आपका एनालिटिक्स है, उनके यहीं से निकाला है इन्होंने, ये पूरा एक आपका रिकॉर्ड है उनके पास, जहां से वो पूरी डिटेल निकाल रहे हैं, और उस डिटेल के बेसिस पे आप पकड़े जाएंगे, आप नहीं बच पाएंगे। मैं फिर एक बार वार्न करूंगा कि ईमानदारी से टैक्स दीजिए, आप नहीं बच पाएंगे। वो एक तरीके हैं जहां से सरकार आपको पकड़ती है। आप एटीसी की गलत कोई एग्जम्पशन क्लेम करते हैं, आप इंटरेस्ट डिक्लेयर नहीं करते, आप डिविडेंड छुपाने की कोशिश करते हैं, आप स्टॉक्स के लिए काम करते हैं, आप किसी और के नाम से काम कर रहे हैं जबकि सारी ट्रांजैक्शंस आपके पास रिकॉर्डेड है, पैन नंबर्स हैं आपके, तो ये सब चीजें हैं। उसके अलावा आप एक बार अपने पोर्टल को चेक कीजिए, आपकी कोई अगर डिमांड वहां पड़ी हुई है तो आप वो उसको ठीक करा लीजिए, नहीं तो ये आपका एक कारण बनता है कि आपको नोटिस दिए जाएं। सेक्शन 245 का नोटिस आता है, उसको सीरियसली लीजिए। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा मेरे साथी प्रदीप यादव ने, इसे पेश किया मैंने यानी सोनल ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।